एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो आज आए, हमने लिस्ट बनाया क्योंकि यही बाशूर लोग यही है, क्योंकि हमारे कम से कम 1,500-2,000 मुलाजिम होंगे, उसमें से इतने बंदे जो है अपने इस काज के लिए जो लड़ने के लिए आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे और हमारा ये जो एक मुख्तसर जो मजलिस होगा वो एक दिन ऐसा एक मजमा बन के हमारे सामने होगी, तो यकीनन हम कामयाब रहेंगे, क्योंकि हम आज नेक नियति के साथ बड़े अच्छे उसमें हम निकल रहे हैं। तो लिहाजा तो हमारे ये जनाब सनाउल्लाह साहब आप वहाँ हाँ सलाउद्दीन साहब जो है वो क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना जो इन पोस्ट्स के अगेंस्ट हमारे इनमें से काबिल अच्छे बंदे जो है आप लोग, मतलब काबिल तो सब हैं लेकिन हम मतलब नाम दे के रखते ताकि बोलेंगे यार इसको बुलाना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। एक इंतजामिया कमेटी बनाने जा रहे हैं ताकि आज की तरह हमको इस दर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कम से कम कहीं किसी जगह पर जो भी यहाँ पे एनपीएस एम्प्लॉई प्रेजेंट हैं इनसे मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, मुख्तार साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपने ज़रीन ख्यालात इस एनपीएस के मसले में थोड़ा अगर बता दें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड अहमद साहब मेरे साथी है इजिप्ट में काफ़ी 10-15 सालों से, तो बाकी यहाँ हमारे एनपीएस के एम्प्लॉयज़ हज़रात आप सबको सलाम अलैकुम जुले। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों में एक शूर आया, बहुत टाइम के बाद आया शायद। तो आज से 4-5 साल पहले कुछ एक बॉडी बनी थी, जहाँ तक मुझे याद है कॉन्फ्रेंस हॉल के वहाँ इंदिरा पार्क में। तो आप लोगों का कुछ इश्यूज़ को लेके उसमें शायद एक टेम्प्रेरी बॉडी बना था, मुझे भी इसमें इन्वाइट किया था, मैं वहाँ पे था। उसके बाद एक ग्रुप बना, सिर्फ आप लोगों का एक व्हाट्सअप ग्रुप बना एनपीएस कह के, उसमें मैं भी ऐड हो गया। तो तब के बाद अहमद साहब ने थोड़ा अपने हिसाब से कोशिश करा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो थोड़ा आगे निकल गए। आप लोग आज काफ़ी तादाद में है, आप लोग को मेरा दुआ है कि आप लोग को मतलब बहुत अच्छे अंदाज में अपना जो मकसद है, अपना जो आप लोगों का प्रॉब्लम है, उनको हल करने के लिए जो नया बॉडी बनेंगे वो अच्छे से काम करेंगे, हर फील्ड में अच्छे एक्टिव। मेरा गुजारिश ये रहेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस जो पिछले 15 साल से मैं यहाँ रहा हूँ, इजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बादशाह प्रेसिडेंट मुझे खिदमत करने का मौका दिया एम्प्लॉयज़ ने। बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जानते भी होंगे या नए होंगे। एप्लीकेशन से पहले जब हम श्रीनगर के या जम्मू कश्मीर के साथ था, या अभी यूटी लद्दाख में है, तो इसमें यूनियन का बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैंने देखा है। लेकिन इसमें कठिन बहुत होगा, याद रखना। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेंगे तो हमसे पहले हमारी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा होता है, जैसे कि हमारे यहाँ हाजी साहब बैठे हैं, मैं तो सब होता है, जैसे सिक्योरिटी वाले हैं, आईपी वाले, कोई डर जाता है एकदम। हमें तो ऐसा जब हम बने थे, हमारा क्वेश्चन कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आप क्या करता है, इनकम क्या करते हैं, ये सब आते जाते रहते हैं। अब जो बॉडी बनेंगे मैं उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, उससे घबराना नहीं आप लोग, क्योंकि हम सही काज के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम सही काज के लिए कर रहे हैं, हम कोई गलत चीज़ के लिए यूनियन बनने नहीं जा रहा है। तो मेरा ये गुजारिश होगा कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी यूनियन का जब तश्कील। इस वक्त 45 डिपार्टमेंट जो है हम करगिल में, हम इजेक्ट करगिल उसको चला रहा है, उसमें से ये 29वां अब 30वां यूनियन बनने जा रहा है। आप लोग 29 यूनियन ऑलरेडी है जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के अपने अपने हैं, वो सब इजेक्ट के पास है। मतलब ओवरऑल 45 डिपार्टमेंट। आप भी तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए होंगे, आपके अपने डिपार्टमेंट में भी तो यूनियन है, कुछ डिपार्टमेंट 29 डिपार्टमेंट ऑलरेडी है। तो उनका जो भी इशू होता है, डिपार्टमेंट का मैं बोल रहा हूँ, इशू होता है अपने लेवल में वो फाइट करते हैं, लेकिन उनसे जब नहीं हो पाते वो हमें अप्रोच करते हैं। तो हम अपने लेवल में अपनी हैसियत के हिसाब से जितना हमारे अप्रोच हम उसी हिसाब से इसको आगे पहुँचाने की कोशिश करते हैं, एक प्रोसीजर है। तो अब 30वां जो है आप लोग एनपीएस जो है हर डिपार्टमेंट में, तो यकीनन मेरे ख्याल में 7,500 एम्प्लॉयज़ करगिल में है, उसमें से 1400 तकरीबन 36 हमारे कैजुअल लेबर्स है, उसको मिला। अब मेरे ख्याल आप में भी 600-700 तो होंगे ही, आप लोग 1000 क्रॉस कर गए, तो अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा एक आप लोगों का यूनियन बनेगा। तो आप लोग जितना आप लोगों का एजेंडा है, आप लोग मेहनत से जो बंदे एक्टिव मीन्स जो काम करने वाले बंदे, नाम दे के अब ना जाइए। इजेक्ट में भी बहुत सारे नाम दे के जाते हैं, कहीं 3-3 साल हमें खुद नज़र नहीं आते मेंबर्स, ये सब मेंबर्स ना आए। अभी आप डिसाइड कर लें कि कौन काम कर सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब इधर अभी है बहुत अच्छा वर्कर है, तो इनके बगैर मैं ये भी कहूँगा इजेक्ट ही अधूरा है। कुछ 4-5 बंदे हैं जो इजेक्ट को चलाते हैं मेनली डिस्ट्रिक्ट में, हकीकत बात करता हूँ मैं, बाकी मुलाजिम सब आ जाता है, जब हम कॉल देते हैं आ जाता है।
تو جہاں تک مجھے یاد ہے NPS کا مسئلہ، LG صاحب کے ساتھ ہمیں بہت بار ملنے کا موقع ملا تھا، یا ایڈوائزر کے ساتھ ادھر یہ احمد صاحب کو میں ساتھ لیتا تھا، کیونکہ NPS ہم لوگ تو NPS میں آتے نہیں تھے، میں اس کو بولتا، اور ہمارے ہر میمورنڈم میں NPS کا جو ذکر ہوتا تھا، بہت بار جب NPS کا جب مسئلہ باقی ڈسکس میں LG صاحب کے ساتھ خود کرتا تھا، یہاں پہ ہمارے DC صاحب SP صاحب ہوتے تھے، لیکن جو NPS کا ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو احمد صاحب اس میں پلیڈ کرتا تھا، لیڈ کر کے اپنے آپ لوگوں کا مسئلہ پہلے بھی یہ LG صاحب تک پہنچاتے تھے۔ اب آپ لوگوں کا جو ایشو ہے، شاید اولڈ پینشن اسکیم میں آپ لوگوں کا ایسا مین ایشو، برننگ ایشو ہے، تو اس کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے۔ جہاں بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جب کرگل آپ لوگوں کا سمرتھن کرنا یا ہمارے وجہ سے آپ لوگوں کو کچھ بنے گا، ہم تیار ہیں، آپ کہیں بھی بلائے۔ جیسے ابھی ہم آئے آرام سے 15 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ میں تو ایک ایسا بندہ ہوں جو 24 گھنٹے یہاں گھومتے رہتا ہوں، ہر آدمی ہوں، ہے نا، جہاں بلاتا ہے، کبھی کیجول لیبر کے پاس، کبھی تو یہ PTS کے پاس، کبھی اپنے امپلائز کے پاس کوئی نہ کوئی ایشو ہوتے رہتا ہے۔ تو ہم سب، آپ سب ہمارے بھائی ہیں، تو میں آپ لوگوں کو پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں۔ جہاں بھی یہ کرگل کو آپ لوگوں کے اس اسٹرگل کے لیے ساتھ دینا پڑے، چاہے ڈسٹرکٹ لیول میں ہو، کونسل لیول میں ہو، UT لیول میں ہو، تو ہم آپ کے ساتھ دے دیں گے۔ اور آئندہ جب بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی میٹنگ کرنا ہو، کونسل سیکٹر میں ہمارا باضابطہ آفس ہے، جب بہت بڑا ہال ہے، ہیٹنگ سسٹم ہے، وہاں سے آرام سے، یہاں پہ آنا نہیں چاہیے تھا آپ لوگوں کو، ایسے کل پھر بھی میں نے بولا تھا، وہاں پہ آرام سے کرتا تھا، تھوڑا سا جلدی ہو جاتا۔ تھینک یو، اوکے، شکریہ، خدا حافظ۔